अस्सलाम वालेकुम। मैं तैयब एजाज उम्मीद करता हूँ तमाम तल्लुक़ खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने लिखाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में जिन लोगों ने टाइमली पेमेंट्स जमा करवाई, साथ साथ पैसे जमा करवाए, बाय बुक जमा करवाए, 30-30 35-35 लाख रुपया 5 मरले के प्लॉटों में दे दिया, उनको जो है प्लॉट नंबर ऐसे मिले हुए हैं कि वो आने वाले 6-7 साल भी कुछ नहीं होने लगा। और वो लोग जिन्होंने कोई परवाह ही नहीं की थी, कॉस्ट ऑफ लैंड भी सही से जमा नहीं कराई थी और डेवलपमेंट चार्जेस को तो हाथ ही नहीं लगाया था, और पिछले जो है 1 साल या 1.5 साल पहले पहले उन्होंने लमसम पेमेंटें की और बहुत शुरू के प्लॉट्स ले लिए। ऐसा क्यों हुआ? इसकी 2 रीजंस हैं। सबसे पहले तो अगर आपने अपनी पेमेंटें लगातार जमा की हैं और प्लॉट आपका कोई बहुत दूर नंबर पे लगा हुआ है और ये सब कुछ कराने वाला एक डीलर था, तो 80-85% जिम्मेदारी उस पर आयद होती है, क्योंकि अगर वो आपका दुख रखता तो आपको गाइड कर देता कि पेमेंट्स रोक लें, फुल पेमेंट के साथ सेटल करके आगे आ जाए। उसने नहीं किया, शायद उसको पता नहीं है, जो भी है ये मैं उस पर छोड़ती। नंबर 2, एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि पिछले 2-2.5 साल पहले तक हमारा इंटरेस्ट रेट 25% पे चला गया था। अब 25% इंटरेस्ट रेट पे डेवलपर को, मैं सिर्फ न्यू मेट्रो को मैं वो नहीं कर रहा, एडवोकेट नहीं कर रहा, मैं किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट का नाम ले लें, मैं समझे मैं डेवलपर हूँ, इस जुमले में समझे इस बात को कि 25% इंटरेस्ट रेट का मतलब ये था कि डेवलपर अपना पैसा तो नहीं लगाता ना, उसे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना होता है या बैंक से लेना होता है या आपसे लेना होता। तो 25% का मतलब ये है कि अगर डेवलपर अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए 1 करोड़ का लोन लेगा तो उसको 1 साल में 1 करोड़ 25 लाख चुकाना है, और प्रॉपर्टी इतनी गिरी हुई थी कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकी 70 लाख रुपए में मिली थी, तो पॉसिबिलिटी नहीं थी। और वो लोग जिनके लेजर्स फंसे हुए थे न्यू मेट्रो में, जिन्होंने 2-2 3-3 करोड़ रुपए के लेजर्स लिए हुए थे, वो लेजर्स 3 करोड़ में लिक्विफाई नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने अपनी पेमेंट्स कैश आउट करनी थी, पुल बैक करनी थी। तो वो उसका फायदा ये हुआ कि इंटरेस्ट रेट 25% पे गया, और जिस बंदे के पास कैश इन हैंड था लेकिन उसे जमा नहीं कराया, उन्होंने डीलर ने उनके साथ सेटलमेंट की। डीलर ने उनको कहा कि यार ये हमने पैसे तो जमा करा बैठे न्यू मेट्रो में 3-3 करोड़ 2-2 करोड़ रुपया, वापस तो मिल नहीं सकते, तो लेजर्स है। अब ऐसा करें कि आपने जो 15 लाख रुपया देना है ना सोसाइटी को, वो 15 लाख हम अपने लेजर से कटाते हैं, आप हमें भले 10 लाख दे दें, 5 लाख छोड़ देते हैं, ताकि हमारा 10 लाख तो कैश हो जाए ना। और वो अपने लेजर से 15 लाख ही कटवाते थे, और जो प्लॉट्स आगे होल्ड किए हुए थे उसमें जो है कन्वर्ट कर देते थे, ये होता था। और इस तरह होते होते जितने बड़े बड़े लोगों ने अपने करोड़ों के लेजर्स फंसाए हुए थे, अपनी पैसे छोड़ी, फिर उन्होंने भी 3-3 करोड़ पे जो अपने लेजर्स बनाए थे, ज़्यादा पैसे अपने नहीं थे, उन्होंने भी मार्केट से लोगों की फाइलें माइनस में उठा उठा के डाली हुई थी। यहाँ पे हमाम में सभी नंगे हैं, कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है। लेकिन रिजल्ट फायदा किसको होता गया? उसको जिससे पेमेंट जमा ही नहीं कराई, उसने इंटरेस्ट रेट के 25% होने का भरपूर फायदा उठाया और प्लॉट्स ले लिए, और जिन्होंने बाय बुक पेमेंट जमा करवाई वो इसी जुमरे में आते गए और उनके प्लॉट्स पीछे चले गए। अब आज की तारीख में जिनके प्लॉट्स बहुत पीछे हैं, वो बगैर पेमेंट दिए, इसी लेजर सेटलमेंट किए बगैर प्लॉटों को आगे शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर आपके पास न्यू मेट्रो सिटी का कोई प्लॉट फाइल मौजूद है, नॉन पोजेशन, उसका आपने प्लॉट लेना है, कंप्लीट PDF लेजर मुझे व्हाट्सएप पर भेजें 0336581720 9।